तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सप्लाई कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं सप्लाई कंपनी में एक्चुअली होता क्या है, क्या सप्लाई कंपनी जाना सही नहीं होगा, क्या सप्लाई कंपनी जाके तो सैलरी ठीक ठाक नहीं मिलेगा। और कतर में जो भाई काम करे वो भाई को तो पता होगा सप्लाई कंपनी में किस तरह से काम होता है और सप्लाई कंपनी में किस तरह से मुश्किल होता है, वो सारे भाई को पता होगा। लेकिन जो भाई कतर में जाने वाला है वो भाई के लिए पहले से आपको जानकारी मिल जाएगा। आप जिस कंपनी जाएगा वो कंपनी सप्लाई कंपनी हो जाएगा तो किस तरह से आपको मुश्किल होगा और सप्लाई कंपनी में किस तरह से काम होता है, तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में बातने वाला हो। इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते हो वीडियो पूरा देखिए। तो पूरा वीडियो देखने के बाद खुद ही डिसीजन लेंगे सप्लाई कंपनी जाना सही होगा क्या सप्लाई कंपनी जाना सही नहीं होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो सबको मिलता रहेगा। पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, सप्लाई कंपनी एक्चुअली होता क्या है। देखिए सप्लाई कंपनी हमारा देश में जो इंडिया में जो लीवर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, लीवर कॉन्ट्रैक्टर और सप्लाई कंपनी सेम ही है। तो इंडिया में जिसको लीवर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं उसी को कतर में सप्लाई कंपनी बोलते हैं। कतर में जितने सारे कंपनी है उसका अंदर 70% सप्लाई कंपनी है और सप्लाई कंपनी के अंदर पूरा खराब कंपनी ऐसा नहीं है। सप्लाई कंपनी के अंदर भी अच्छा कंपनी है लेकिन बहुत अच्छा कंपनी नहीं है। सप्लाई कंपनी भी बड़ा कंपनी भी है और सप्लाई कंपनी के अंदर छोटा कंपनी भी है। लेकिन सप्लाई कंपनी का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखिए सप्लाई कंपनी एक्चुअली प्रॉब्लम है सप्लाई कंपनी का खुद का साइट नहीं रहता है। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में खुद ही साइट पकड़ता है, खुद का साइट रहता है, खुद का ही फोरमैन रहता है, खुद का इंजीनियर रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी खुद का रहता है। लेकिन जो सप्लाई कंपनी का इस तरह से नहीं होता है। सप्लाई कंपनी का खुद का साइट नहीं रहता है, खुद का साइट नहीं पकड़ता है, इसलिए सप्लाई कंपनी में से वर्कर रहता है। वर्कर लोग को क्या काम होता है, वर्कर लोग को दूसरा बड़ा बड़ा कंपनी में भेज के काम कराना, यही सप्लाई कंपनी का काम है, यही लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर और सप्लाई कंपनी सेम है। तो इंडिया में बहुत सारे मेन कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी है, वो डायरेक्ट कंपनी में काम करना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अंतर्गत काम करना सेम नहीं है। इसी तरह कतर में सप्लाई कंपनी में काम करना और बड़ा बड़ा कंपनी में काम करना सेम नहीं है। सप्लाई कंपनी में काम करेंगे तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा। और क्या क्या प्रॉब्लम होता है सप्लाई कंपनी में, नहीं सप्लाई कंपनी में और भी प्रॉब्लम होता है। सप्लाई कंपनी का मेन मकसद है ज़्यादा वर्कर रखना। वर्कर रखने का जो कैंप रहता है उस कैंप में वर्कर ज़्यादा रहता है, क्योंकि सप्लाई कंपनी का मेन काम है वर्कर ज़्यादा रखना है। वर्कर ज़्यादा रहेगा तो उस कंपनी का फायदा ज़्यादा होगा। तो वर्कर ज़्यादा रहेगा, एक ही कैंप में वर्कर ज़्यादा रहेगा तो रूम में भी ज़्यादा वर्कर रहेगा। मान लीजिए एक ही रूम में जो बड़ा कंपनी है उस कंपनी में उस रूम में 4 आदमी रहता है, लेकिन इस सेम रूम में अगर सप्लाई कंपनी रहेंगे तो 8 आदमी रहना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई कंपनी का मेन मकसद है ज़्यादा वर्कर रखना है। मेन कंपनी में जो बेड होता है सिंगल बेड होता है, तो अब स्क्रीन में सो रहे इस तरह से सिंगल बेड होता है। लेकिन सप्लाई कंपनी में जो बेड रहता है डबल बेड रहता है, ऊपर में आदमी रहता है नीचे भी रहता है। तो ज़्यादा वर्कर रखने जाएगा चारों तरफ से आपको मुश्किल होगा, कैंप भी बहुत गंदा रहेगा और जिस रूम में रहेंगे उस रूम भी गंदा रहेगा। सप्लाई कंपनी में बार बार आपको साइट चेंज होता है। मान लीजिए एक साइट में आपको काम मिला है और साइट में एंट्री करने के लिए आपको इंटरव्यू भी देता है। हर साइट में आपको एक बार इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बार बार पेंशन नहीं पड़ जाएंगे, बार बार आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर सप्लाई कंपनी जाएंगे तो बार बार आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जिस साइट में जाएंगे उसी साइट में आपको इंटरव्यू देने के बाद ही उस साइट में आपको एंट्री मिलेगा। तो आप बार बार इंटरव्यू देना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उस जिस साइट में जाएंगे उस साइट में ज़्यादा दिन काम भी नहीं होगा। 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम होने के बाद फिर आपको साइट चेंज हो जाएगा, फिर नया साइट में जाना पड़ेगा, फिर नया साइट में जाना पड़ेगा। तो फिर नया साइट में फिर आपको नया फोरमैन, नया इंजीनियर फिर सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि पहला साइट में आपको सेटिंग हो गया था। लेकिन जैसे साइट चेंज हो जाएगा फिर नया साइट में आप जाएंगे तो फिर आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो बार बार आपको सेटिंग करने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर फोरमैन सही नहीं रहेगा, इंजीनियर सही नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। बार बार अगर इस तरह से साइट चेंज होगा तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत ही आपको मुश्किल होगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे सप्लाई कंपनी में टाइम पे सैलरी मिलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हर सप्लाई कंपनी में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे सप्लाई कंपनी में सैलरी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको सैलरी ठीक ठाक नहीं मिलेगा, टाइम सैलरी नहीं मिलेगा तो बहुत आपको बुरा लगेगा, बहुत आपको खराब लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई कंपनी का। उम्मीद करता हूँ थोड़ा आप लोग जानकारी मिल गया है सप्लाई कंपनी के बारे में, और सप्लाई कंपनी ज़्यादा सही होगा कि नहीं होगा वो भी आप लोग को जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो सबका मिलता रहेगा।